अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमीर हैदर। नाज़रीन, आज हम एक यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, डिफेंस कैपेबिलिटीज और जो पाकिस्तान और इंडिया कितनी बड़ी एक दूसरे को थ्रेट समझते हैं, उस हवाले से ये रिपोर्ट है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं अपने इस वीडियो के आगाज में मेरी एक वीडियो पे अरूप दास गुप्ता साहब ने कमेंट किया और ये दो रोज कबल मैंने जो वीडियो की थी उस पर उन्होंने एक कमेंट किया। पहले मैं उनका आपको कमेंट पढ़कर सुना देता हूं। वो कहते हैं, क्योंकि ये DGISPR की जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दिन मैंने ये वीलॉग किया था, तो उसके बाद उन्होंने, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में उसका जिक्र भी किया था, तो उस पर उन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया और उन्होंने कहा, ये इनका नाम है अरूप दास गुप्ता साहब। ये कहते हैं कि ऑल फॉल्स, ISPR is a liar. Show proof. India is a democracy and not a military dictatorship. Media is independent in India. We are a democracy. Opposition can question. मैंने उस दिन उस वीडियो में यह भी जिक्र किया था कि राहुल गांधी साहब ने कुछ सवालात उठा दिए हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर, और उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर यह कह दिया था कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड। तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि जी, वी आर ए डेमोक्रेसी, ऑपोजिशन कैन क्वेश्चन, व्हाई देन पाकिस्तान ब्लेमिंग इंडिया फॉर बलोचिस्तान, गिव प्रूफ। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। ऑल फॉल्स, ISPR इज अ लायर। आपका जी मीडिया, भारतीय मीडिया तो खैर बहुत सारी हदें जो हैं वो क्रॉस कर दी थी झूठ बोलने में, और जिस तरह की आपके डिफेंस मिनिस्टर बोलते रहे, या जो भी आपके फिर वो जो DG थे एयरफोर्स के, उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत सारे झूठ बोले और अभी तक कह रहे हैं। अब हमने क्या झूठ बोला है? अगर आपके राफेल तैयारे गिरे हैं तो आप फिर राफेल वालों को जवाब दें, उनको कहें कि जी कोई नहीं गिरे। वो क्यों फिर चीख रहे हैं? दुनिया के स्टैटिस्टिक्स जो हैं इस वक्त वो बता रही है कि आपका मिलिटरीली कितना नुकसान हुआ है। हम तो उसको देखकर आपको बता रहे हैं, और DGISPR ने, हमने जो जो अभी तक ऑफिशियली DGISPR ने रिपोर्ट किया है वो एन जो विजुअल सबूत और एक्चुअली ऑन ग्राउंड चीजें मौजूद थी, उनको सामने रखकर जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। तो आप खैर कहने को आप कुछ भी कह दें कि हम जो है वो ऑल फॉल्स, ISPR इज अ लायर, तो प्रूफ तो खैर आपको दुनिया भी दिखा रही है। अगर आप हमसे प्रूफ मांग रहे हैं तो हम तो पहले ही DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बाकायदा विजुअल्स भी दिखाए गए कि किस तरह आपने हम पे इल्जाम लगाया कि जी अमृतसर के में हमने ड्रोन गिराए हैं, वो आपके ही अपने ड्रोन्स थे। तो ये तो प्रूफ तो फिर आपको मिल ही गया होगा अभी तक। अच्छा, अब आप कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड नॉट अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी, चले मिलिट्री डिक्टेटरशिप को जरा साइड पे रखते हैं, वो तो आप नहीं हैं, लेकिन डेमोक्रेसी आप कैसे हैं? आप अपने लोगों को, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, वो दलित हो, वो सिख हो, या और मुसलमानों के ऊपर जो आप जुल्म करते हैं, आप किस तरह डेमोक्रेसी अपने आप को क्लेम करते हैं? डेमोक्रेसी में तो ये काम नहीं होते। डेमोक्रेसी तो जो है वो इंसान को इंसान समझती है, उसकी एक एंटिटी है, वैल्यू है। आप लोग तो उसको नहीं समझते। आपकी ये डेमोक्रेसी है कि आप जो है वो, आपका जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, जिसको शायद आपके अपने ही बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स ने बुचर ऑफ गुजरात का नाम दिया हुआ था, मोदी साहब को। डेमोक्रेसी में ये होता है? तो ये आप मुझे नहीं समझ आती कि चले ठीक है, आप इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कहने वाले कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन ये हाल है, हमने देखा डेमोक्रेसी का। आप एक जो इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीरी बैठे हैं, आप उनको उनका हक तो देने को तैयार नहीं है, आप कहते हैं आप डेमोक्रेसी हैं। सही, बिल्कुल सही, आप सही हैं। अच्छा, मीडिया इज इंडिपेंडेंट इन इंडिया। वैसे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गया वैसे, माजरत से, क्योंकि कोई एक भी सच उन्होंने नहीं बोला। इतना झूठ, इतना झूठ। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया
ने इस बात पर कमेंट किया है कि इंडिया को 22 अप्रैल पहलगाम वाकये से लेके 10 मई जंग की सूरत में और जंग बंदी तक जितना नुकसान इंडिया को इंडियन मीडिया ने दिया है शायद ही किसी और ने दिया हो। ओ जी, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया तो वहां घुस गए, तो वहां बैठ गए। कहां हैं, किधर हैं? इंडियन मीडिया इज इंडिपेंडेंट। ओ भाई, इंडिपेंडेंस कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पाकिस्तान मीडिया वाज रिस्पॉन्सिबल थ्रू आउट। किसी ने मीडिया पे बैठ के कोई इस किस्म के लंबे छक्के नहीं मारे जो आपके इंडियंस माशाल्लाह मारते रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आपका तो इंग्लिश मीडियम मीडिया जो था वो भी मतलब ऐसे ऐसे छक्के मार रहा था और वो इंटरनेशनल वर्ल्ड देख रहा था आपको। तो इंडिपेंडेंट मीडिया जबरदस्त, दिस इज योर इंडिपेंडेंट मीडिया। और फिर आप कहते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेसी, ऑपोजिशन कैन क्वेश्चन। भाई, कैन क्वेश्चन का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन, आप लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया। आपने अवाम को उसकी तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब भी नहीं दिए। वो आपसे एक एक चीज मांग रहे हैं। पहलगाम के ऊपर कितने ही लोगों ने, आपके इंडियन सॉइल पे बैठे हुए लोगों ने सवाल उठाए कि जी पहले हमें यह बता दें कि यह वाकया हुआ कैसे, क्योंकि इतनी ज्यादा चेक पोस्ट हैं वहां तक जहां तक पे ये वाकया पेश आया, जिसको फॉल्स फ्लैग मानते हैं। और मेरे ख्याल में आप भी बहुत जल्द मान जाएंगे कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो वो इंडियंस आपसे पूछ रहे हैं, डेमोक्रेसी है ना, वो पूछ रहे हैं कि भाई बता दें। आपने कोई जवाब नहीं दिया। ऑपोजिशन आपके ऊपर सवालात उठा रही है कि कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। वो आपसे पूछते हैं कि जी बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप को किसने पहले बोला। आप चुप हैं। आपने भेज दिए जयशंकर वगैरह, बाहर भेज दिए, और वो जयशंकर कहीं पे इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बात ही नहीं हो रही। आए बाएं शाएं मार रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे आप। डेमोक्रेसी हैं आप, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो अपने ऑपोजिशन को कम से कम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जाके सच तो बताएं, जवाब तो दें उनको। राहुल गांधी साहब ने वाजे तौर पर कह दिया कि जनाब आपकी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है इट हैज कोलैप्स्ड। कोई जवाब नहीं है। तो ये क्वेश्चंस, यस क्वेश्चन कैन बी। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि देन पाकिस्तान ब्लेमिंग इंडिया फॉर बलोचिस्तान, गिव प्रूफ। गुलभूषण यादव से लेकर अभी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो DGISPR ने की, उसमें जो एक इंडियन आर्मी का मेजर संदीप की ऑडियो भी सुनवाई, वो क्या प्रूफ काफी नहीं है आपके लिए कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, जिसमें एक मेजर संदीप साहब कह रहे हैं कि हम लाहौर से लेकर बलूचिस्तान में तक जो है हम दहशतगर्दी करेंगे। आपको और कौन से प्रूफ चाहिए? आप तो इतने माजरत से इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ ये 21 जो मई को, कि आपने एक स्कूल के बच्चों की बस पर हमला किया। फिर आप कहते हैं कि ये आपके अपने लोग हैं। और भाई BLA मतलब जो भी है वो बच्चों को नहीं मारते, बच्चों को नहीं मारते। ये हिंदुत्व फिलॉसफी हो सकती है, RSS फिलॉसफी हो सकती है, लेकिन यह किसी मुसलमान की ये फिलॉसफी नहीं होती है कि वो जाके बच्चों की बस के ऊपर जो है वो बम मार दे। तो आपको तो प्रूफ्स क्या, बहुत सारे प्रूफ्स आपको दे चुके हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रख चुके हैं। अभी आप हमसे फिर पूछ रहे हैं प्रूफ। तो अरूप दास गुप्ता साहब, मेरा ख्याल है कि आपकी तसल्ली हो गई होगी अब कि आप माशाल्लाह डेमोक्रेसी हैं, और आपको मुबारक हो ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें ना इंसानी हकूक हैं, ना आज़ादाना तौर पर कोई भी अपने रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता है। माइनॉरिटीज जो हैं वो मार रहे होते हैं, लेकिन आपको डेमोक्रेसी मंजूर हो, मतलब कबूल हो आपको। जबरदस्ती की डेमोक्रेसी है। चलें ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूं जी, वो जो रिपोर्ट है, US डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट शाया की है, और उसमें वो कहते हैं कि जो इंडिया है, जो ये भी रिपोर्ट आई है ये इस जंग के बाद, उनका जो US डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेटेड दैट पाकिस्तान रिगार्ड्स इंडिया एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अब इसका मैं आपको मतलब बता दूं। इसको कहते हैं कि जी अगर आपके हस्ती को या वजूद को, एग्जिस्टेंस, आपकी हस्ती, आपका वजूद, हम इंडिया को वो थ्रेट समझते हैं कि वो उसने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि जनाब हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना। मोदी साहब 12 मरतबा कह चुके हैं
कि पाकिस्तान को हम ऐसा तबाह करेंगे और हमें क्या करने की जरूरत है, वो तो खुद तबाह हो रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इस पूरे खित्ते के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। मेरे ख्याल में यूएस की जो ये रिपोर्ट है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की, ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। इंडिया जो है वो अपनी सुप्रीमेसी इस पूरे खित्ते में कायम करना चाहता है, एक डॉन बनकर बैठना चाहता है, जिसमें वो बेसिकली चाइना को भी इसीलिए आंखें दिखा रहा है। अच्छा, तो हम तो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर द होल रीजन एज वेल, इंडिया। और लेकिन इंडिया जो है वो कहता है कि चाइना जो है वो इंडिया का प्राइमरी एडवर्सरी है। यानी कि प्राइमरी एडवर्सरी का मतलब है कि जो बेसिक बड़ा दुश्मन, यानी कि जो प्राइमरी मतलब नंबर 1 जो उनका मुखालिफ है वो चाइना है। और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इट्स एन इंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम, यानी कि वो एक मामूली सा, पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मामूली सा एक सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। तो फिर चीखें क्यों इतनी मारते हैं जनाब इंडियंस? अब ये यूएस रिपोर्ट है, ये जो उसमें लिखा गया है कि इंडिया कंसिडर्स चाइना इट्स प्राइमरी एडवर्सरी एंड व्यूज पाकिस्तान more as an ancillary security problem to be managed। मैनेज तो बहुत किया, आपने देखा हमने। आप पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी खुद करते हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी भी खुद मारते हैं, फिर आप जंग इनिशिएट करते हैं, अटैक करते हैं हमारी सिविलियन जगहों पे, हमारी मुकद्दस जगहों पे, मस्जिदों पे, मदरसों पे, कि जी हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं। कोई एक दहशतगर्द ना आपके पास प्रूफ है कि कोई भाई मारा होता तो चलो हमें भी खुशी होती कि दहशतगर्द, क्योंकि हम तो दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। पर पिछले कुछ 26 साल से वी आर अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट वॉर, इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। तो बात यह है कि आप हमें कहते हैं कि हम एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, तो फिर इतना मसला क्या है? तो अभी ये जंग में क्या हुआ था? क्या हुआ था जंग में? आपके लिए तो हम मामूली सा एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, जो कि आप मतलब इन यूएस इन रिपोर्ट कह रही है। और ये बेसिकली एक कंपाइलेशन होती है इंडियन रिपोर्ट की, जो बेसिकली जो आपके थिंक टैंक्स या जो एनालिस्ट या जो गवर्नमेंट्स जो जिस किस्म की बात कर रहे हैं उसको वो अपनी रिपोर्ट में शामिल करते हैं। तो वो ये उन्होंने बोला है। तो एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है क्योंकि कश्मीर तो आपसे संभाला नहीं जा रहा। और अब आपको मालूम है कि बुरहान वानी के वाकये के बाद इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जितनी भी मूवमेंट है, उससे पहले भी वो इंडिजिनस मूवमेंट थी। और इसका बाकायदा प्रूफ आपको उस वक्त मिल गया जब बुरहान वानी की शहादत हुई, कि कोई भी मुल्क, पाकिस्तान तो छोड़ें, कोई मुल्क भी इन्वॉल्व नहीं था कश्मीर में कोई भी किसी किस्म के वाकयात करने में या कराने में। तो फिर भी एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, मामूली मैनेज करें ना। किस तरह मैनेज कर रहे हैं? हमने देख लिया, पहले आपने हमला किया 6 तारीख को, 7 तारीख को, फिर जो है फिर आपने देखा कि हमने उसको कैसा जवाब दिया। मामूली मसला है ना, मैनेज कर लेते। कहां गए आपके राफेल जिस पे इतना इतराते थे आप? तो मामूली मसला। तो ये रिपोर्ट है। फिर उसके साथ साथ जो है जो पाकिस्तान की बेसिकली यकीनन उन्होंने कहा है कि जी इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो उनको बढ़ा रहा है, उनकी डेवलपमेंट कर रहा है। और पाकिस्तान भी इसी चीज में लगा हुआ है। पाकिस्तान भी यकीनन जब अगर आप इंडिया, क्योंकि अगर इंडिया इस खित्ते के अंदर बुली बनने की कोशिश करेगा और वो इस हद तक मामला को लेके जाएगा, तो फिर हमें पैरेलल एंड इट इज ओनली फॉर डिफेंस पर्पसेस, ऑफेंसिव नहीं है हमारा डिफेंस इक्विपमेंट। हमने सिर्फ और सिर्फ अपना जवाब देने के लिए, अगर हम पे कोई हमला आवर होगा तो हमने उसको जवाब देने के लिए हम जो भी डेवलप कर रहे हैं, हम हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स हो, जो भी वेपन्स हो, जो भी हम बना रहे हैं, इट हैज गॉट नथिंग टू डू दैट वी वांट टू एक्चुअली टेक वॉर ऑन। नो, हम अगर हमारे ऊपर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो हमने उसको जवाब देने के लिए अपना डिफेंस सिस्टम जो है उसको इंप्रूव करना है। फिर रिपोर्ट में लिखा है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी से लड़ रहा है, बहुत सालों से लड़ रहा है।
पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो उसकी प्रायोरिटी है। यकीनन पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान लड़ रही हैं दहशतगर्दों से। इंटरनल हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो हमें थ्रेट्स हैं वो दहशतगर्दों की हैं, और उसमें हम वाज़े तौर पर कितनी दफा बता चुके हुए हैं कि ये रॉ स्पॉन्सर्ड, रॉ मैनेज्ड, रॉ फंडेड टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और रॉ ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ऑन द अदर साइड ऑफ द ड्यूरल लाइन अफगानिस्तान में जो उनके स्लीपर सेल्स हैं उनको वहां पे वो फंडिंग करते हैं। और ये दुनिया को भी हम बता रहे हैं, अफगान गवर्नमेंट को भी हम ये बता रहे हैं, और उनको बहुत अरसे से बता रहे हैं। तो ये और सिर्फ इस रिपोर्ट में भी लिखा है कि 2,500 जो लोग हैं वो जो दहशतगर्दों ने मारे हैं सिर्फ 2024 में पाकिस्तान। आप कहते हैं कि जी हम दहशतगर्द बाहर भेजते हैं। ओ भाई, दहशतगर्दों का तो हम लड़ रहे हैं दहशतगर्दों से, हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं। सिर्फ 2024 में रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 2,500 लोग मारे गए। तो और ये वही दहशतगर्द हैं जो कि माशाल्लाह कुलभूषण यादव के अरबों रुपए जो वो लेके आए थे, जो उन्होंने बांटे हुए थे, फिर ये मेजर संदीप साहब जो पैसे बांट रहे हैं अपने जो पालतू, क्या बोलूं, दहशतगर्दों को जो उन्होंने आप यहां पे रखे हुए। तो ये रिपोर्ट है, बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। फिर उन्होंने कहा कि जी मोदी जो है वो अभी तक रशिया की तरफ ही देखेगा और डिफेंस पार्टनरशिप मजीद उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा 2025 में। और ये बेसिकली जो है वो समझता है कि रशिया के साथ उसने, क्योंकि जो पहले से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा हुआ है उसके स्पेयर पार्ट्स भी लेने हैं और मजीद भी उससे डिफेंस जो है पार्टनरशिप करनी है और रशिया के साथ, और ताकि बेसिकली जो उनका बेसिक है स्ट्रैटेजिक काउंटर बैलेंस जो है रशिया और चाइना के दरमियान, उसको वो सामने रखते हुए ये करना चाह रहे हैं बेसिकली। तो अगेन जिसको वो कहते हैं कि जी प्राइमरी एडवर्सरी जो है चाइना, वो इनके दिमाग पे सवार हुआ है। आपको मालूम है कि 2020 में भी एक जंग हो चुकी हुई है, 20 या 21 की बात है, जो चाइना के साथ फिर सीज फायर हुआ और अभी भी मामला ऐसे चल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि while procurement of Russian origin military equipment has decreased under Prime Minister Narendra Modi, India continues to rely on Russian spare parts to sustain its large fleet of Russian origin tanks and fighter aircraft, जिसकी कलई खुल कर आ गई थी क्योंकि रशियन एयरक्राफ्ट भी गिर गए राफेल समेत। तो और which remain critical for addressing security challenges from China and Pakistan। तो ये वो रिपोर्ट है जी, यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट बेसिकली, जिसमें इंडिया हमें एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम डिक्लेयर किया हुआ है और देख लिया कि उस एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम ने 10 मई की सुबह को भारत के साथ क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया।